Now next we will do long answer type question. Question number 1 we are not doing because we have already done in short. Question number 2, describe an experiment to verify the laws of reflection of light. ये आंसर आपको पेज नंबर 175 पे मिलेगा. सो दिस इज पेज नंबर 175 और इसमें आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें आपको एक तो ये फिगर ड्रॉ करना है, साथ में यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं. इन पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिख सकते हैं. ठीक है, ये इसी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट, वैसे तो इसमें बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, फिर भी अगर आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज यूज करके भी इसको लिख सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर नंबर 2 ऑफ लॉन्ग. देन क्वेश्चन नंबर 3, explain the following terms for a plane mirror: incident ray, reflected ray, angle of incidence and angle of reflection. Draw a diagram to show the same. So this is the diagram which you have to draw for answer number 3. तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना है. ये प्लेन मिरर है और यहाँ से आप देखेंगे दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल लाइन, और ये आपको इंसिडेंट एंगल दिख रहा है, और ये आपको ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. राइट, तो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है: प्लेन मिरर शोइंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आप इसमें एडअप कर लीजिएगा. देन ए इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट falling on the surface AB is called the incident ray. In figure PN is the incident ray, तो आप फिगर में देख सकते हैं PN is the incident ray. Then reflected ray, the incident ray bouncing back in the same medium after striking thus reflecting surface is called reflected ray. In figure NQ is the reflected ray, तो आप यहाँ देखेंगे NQ is a reflected ray. Then angle of reflection, the angle formed between the normal and the reflected ray is called angle of reflection. M and Q is the angle of reflection. तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं. सो दिस इज योर आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फिगर शोज एन ऑब्जेक्ट PQ situated in the front of plane mirror M. Complete the diagram so as to show the formation of image of the given object, hence define lateral inversion. So this is the figure. ठीक, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये प्लेन मिरर का दिया हुआ है पिक्चर और ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको पूरा मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया है किस तरह से रेस आ रही हैं और उसके बाद में किस तरह से ये इमेज बन रही है. तो इसी तरह से आपको सेम यही फिगर आपको बनाना है. एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन. इट इज़ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इन रिवर्सिंग इमेजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है और ये आपको फिगर ड्रॉ करना है. राइट. क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 184. पेज नंबर 184 पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर्स. तो यहाँ पे आपको यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन. ठीक है, सेकेंड लाइन से आप स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 लाइन्स, पूरी कंप्लीट 4 लाइन्स आप लिखेंगे. ये आपका आंसर नंबर 5 है लॉन्ग का. देन क्वेश्चन नंबर 6, 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन द मिरर्स. तो ये आंसर आपको पेज नंबर 176 177 पे मिलेगा. पेज नंबर 176 पे आप देखेंगे इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल. इसमें आपको यहाँ से लिखना है सेकंड पैराग्राफ से: टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 आइडेंटिकल मिरर्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा डिग्री बिटवीन द 2 मिरर्स. और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई हैं, वो तीनों आपको लिखनी है. तो फर्स्ट आपको दिया इफ n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे जितना बोल्ड लिखा है सिर्फ यहीं तक आप लिखेंगे. देन ऑन पेज नंबर 177 में आप देखेंगे 2 अदर कंडीशंस लिखी हुई हैं. इफ n थीटा 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इज एन इवन इंटीजर, देन इफ n थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इज अ ऑड नंबर. ठीक है, तो इवन, ऑड और एक आपको उधर दिया हुआ था इंटीजर. ठीक है, तो इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर और ओनली इंटीजर
इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर नहीं है, दूसरा इवन इंटीजर है, और अगर तीसरा कंडीशन दी है ऑड नंबर है, ठीक है। तो इन तीनों का ही आपको लिखना है। तो इसमें आपको जितना भी बोल्ड, यहाँ पे भी आप बोल्ड जितना लिखा हुआ वही लिखेंगे, यहाँ पे भी जितना बोल्ड लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड में आपको 3-4 लाइन्स लिखनी है, 1 2 3, ठीक है। तो ये पूरा आपको आंसर लिखना है, राइट। 7 स्टेट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर, ये आपको पेज नंबर 178 पे मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 178, और इसमें हम पॉइंट नंबर 1 2 3 ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे फॉर आंसर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, ये आंसर आपको पेज नंबर 175 पे मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 175, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है। सो ये आप दोनों लाइन सीखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको वर्चुअल के लिए थर्ड पैराग्राफ में आना है। यहाँ पे वर्चुअल के लिए 2 लाइन्स डेफिनेशन के फॉर्म में दी हुई हैं, इसको आपको लिखना है, राइट, फॉर योर आंसर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू स्फेरिकल मिरर। इसमें पोल और प्रिंसिपल एक्सिस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें क्या लिखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर। तो सिर्फ यही हमको 3 लिखने हैं, 2 टर्म्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 180 पे। तो ये आपका पेज नंबर 180 आ गया। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है B9 सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा आपको जहाँ तक बोल्ड है डिफाइन करना है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 लाइन्स हैं, ये आपको डिफाइन करनी है। देन कम्स द अपर्चर, अपर्चर भी आपको एक ही लाइन है, ठीक है, हाफ लाइन है, बल्कि एक कंप्लीट लाइन भी नहीं है। तो ये तीनों जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, बोल्ड से जो लिखे हुए हैं, यही आपको लिखना है आंसर में। रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको ये एक्सप्रेशन भी देना है, लिखना है, ठीक है।